हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 में कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं। अब इसको लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये बहुत ही अच्छा है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत ही खराब। आज मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में फर्दर। मैं डिस्कस करूँगा कि नई रिजीम में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, नई और पुरानी कैपिटल गेन में क्या चीज़ें सेम है और क्या डिफरेंस है, नई कैपिटल गेन से किसको नुकसान है और किसको फायदा, और ओवरऑल ये इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में कैसे इम्पैक्ट करेगी इन फ्यूचर। हेलो एवरीवन, आई एम इंद्र कश्यप एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या सेम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके इनकम के ऐड होके उसके ऊपर रेगुलर इनकम टैक्स लगता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको बोलते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीद के 24 महीने के अंदर बेच देते हो। अगर आप प्रॉपर्टी को 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। चेंजेस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% से कमा के 12.5% कर दिया गया है और जिसके ऊपर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट हटा दिया गया है। अब यहाँ इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के परचेस प्राइस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए उसकी करंट वैल्यू को निकालते हैं। अब मान लीजिए जो चीज़ आपने 2001 में 1000 रुपये में खरीदा है, क्या आज 2024 में वह सेम चीज़ आपको 5000 रुपये में मिलेगी? ईजिली नहीं मिलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट हर साल एक इंडेक्सेशन चार्ट पब्लिश करती है जो इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करते हुए उस चीज़ की आज की करंट वैल्यू आपको बताते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में इंडेक्सेशन प्रॉपर्टी के परचेस प्राइस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती थी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 2001 में 100 रुपये की चीज़ 2010 में 147 रुपये की हो गई और 2024 में सेम चीज़ 367 रुपये की हो गई। तो ओवरऑल ओल्ड कैपिटल गेन में हम इंडेक्सेशन यूज़ करते थे और नए रिजिम में हमें यह बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी है तो क्या होगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदा है तो क्या होगा। पहले देखते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदी है तो उस पे क्या कैपिटल गेन इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है न्यू रेजिम में। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नाउ लेट से आपने 2009-10 में 30 लाख की एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है। ओल्ड रिजिम में हम इंडेक्स वैल्यू लेंगे तो आफ्टर इंडेक्शन 2024 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 73,58,000 आती है। न्यू रिजिम में कोई इंडेक्शन नहीं आया तो इसीलिए हम खाली छोड़ देंगे। नाउ लेट से 15 सालों में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई तो 30 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 CR हो जाएगी। ओल्ड रिजिम में हमारा कैपिटल गेन अकाउंट बनेगा 1.5 CR माइनस इंडेक्स वैल्यू 73,58,000, मतलब हमारा कैपिटल गेन आएगा 76,41,000 पे। नाउ न्यू रिज्यूम में हमें सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस ही करेंगे, मतलब 1.5 CR माइनस 30 लाख, तो हमारा कैपिटल गेन आएगा 1,20 लाख पे। नाउ ओल्ड रिज्यूम में कैपिटल गेन 20% है तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट आएगा 15,28,000 रुपये, और न्यू रिज्यूम में हमारा कैपिटल गेन है 12.5% तो हमारा टैक्स अमाउंट आएगा 15 लाख। तो अगर 15 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 गुना हो गई बढ़ के तो न्यू रिजिम में हमें 28K का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी थोड़ा कम या ज़्यादा बड़ा हो तो हम कैसे समझें, इसे हम एक डिफरेंट सिनेरियो में समझते हैं। सिमिलरली अगर आपने आज से 15 साल पहले 2009 में अगर कोई एक प्रॉपर्टी बुक किया है 30 लाख की और उसकी करंट वैल्यू 3 गुना बढ़कर 90 लाख हो चुकी है तो एज पर न्यू रिजिम हमें 4,22,000 रुपये का लॉस है। अगर वो सेम प्रॉपर्टी 4.9 टाइम से बड़ी है, मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस आज 1,47,00,000 है तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। अगर वो सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू 7 टाइम बड़ी है और उसका सेलिंग प्राइस आज अगर 2,10,00,000 हो चुकी है तो एज पर न्यू रिज्यूम हमें 4,80,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के प्राइजेस में कम दाम बढ़े हैं तो आपको न्यू रिजिम में लॉस है, नुकसान है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में अच्छा अप्रिशिएशन देखने को मिला है तो डेफिनेटली न्यू रिजिम में आपको फ़ायदा होगा। अब ये देखते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 साल, 10 साल या 15-20 साल पहले आपने ख़रीदा है
तो आपको कितना प्राइस अप्रिसिएशन चाहिए होगा ताकि आपको न्यू रिजिम में एक अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिले, एक प्रॉफिट बुक कर पाए आप। तो अगर आपने प्रॉपर्टी आज से 23 साल पहले 2001 में ली थी, तो आज अगर उसकी वैल्यू 8 गुना से ज़्यादा बढ़ के है तो न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग आप लोग को लॉस होगा। मतलब अगर आपने 2001 की प्रॉपर्टी को 10 लाख में ली थी और उसकी वैल्यू आज अगर 80 लाख है या उसके ऊपर है तो न्यू रिजिम में आपको फ़ायदा है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 80 लाख से कम है तो न्यू रिजिम में आपको नुकसान है। सिमिलरली अगर आपने आज से 15 साल पहले 2009 में अगर कोई प्रॉपर्टी ली है 30 लाख है और आज की वैल्यू उसकी अगर 4.9 टाइम से बड़ी है तो मतलब उसकी सेलिंग प्राइस 1,47 लाख है, तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट है। अगर आपने आज से 10 साल पहले 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली है, उसकी वैल्यू 2.4 टाइम से बड़ी है तो 1.2 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा प्रॉफिट में। तो बेसिकली अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 10% या 10 से ज़्यादा परसेंट ग्रो करती है तो न्यू रिजिम में आपको फ़ायदा होगा। अगर 10% से कम ग्रो करती है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स ये आपके लिए लॉस है। ये 10% एनम की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक है क्योंकि हर लोकेशन हर प्रॉपर्टी की प्राइस अलग डिफर करती है। लास्ट कुछ सालों में कुछ लोकेशन पे इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोकेशन है जहाँ पे 10% की एनम रिटर्न्स नहीं मिली है। जैसे मेरे एक दोस्त ने 2012 में बैंगलोर में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब पिछले 12 सालों में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ 1.5% टाइम बढ़ी है। अब उसने 2 दिन पहले वो प्रॉपर्टी को बेची है और उसको बैठे बैठे 60 लाख की सेल वैल्यू पे 5 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि न्यू कैपिटल गेन में टैक्स के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं होता है तो उसको नॉमिनल कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब इसके इम्पैक्ट के ऊपर आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट अभी एक बार देखते हैं कि प्रॉपर्टी 2001 से पहले ली थी तो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट होंगे। अब अगर आपने 2001 से पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आपने जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिस भी प्राइस में खरीदी थी, आप उस प्राइस को कंसिडर करो, या दूसरा ऑप्शन यह है कि 2001 के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी उसको कंसिडर करें आप। अब इनको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नाउ लेट्स से ईयर 1990 में आपके पास एक प्रॉपर्टी है 5 लाख की जो आपने खरीदी थी, तो आप इस प्राइस को अपने परचेस प्राइस कंसिडर कर सकते हो, या 2001 में इंडेक्स वैल्यू ले सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। पहले कि 2001 में उस प्रॉपर्टी की सर्कल रेट के हिसाब से उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो। दूसरा कि एक वैल्यूअर से 2001 में उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट कितना था उसकी प्राइस आप निकाल सकते हैं। अब इसके ओवरऑल इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से पिछले कुछ शॉर्ट टर्म्स में नई रिजिम्स के इम्पैक्ट थोड़े ज़्यादा सीरियस होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि सेलिंग प्राइस को कैसे एडजस्ट करें। ऐसे में वो कैपिटल गेन बचाने के लिए कैश में डील करेंगे, गाइडेंस वैल्यू पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करने लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए नई रिजिम्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े से स्टैग्नेंट और डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। यह नई कैपिटल गेन टैक्स रूल्स बायर्स और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और उनको पॉजिटिव मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यह नए रूल्स डिमांड्स और सप्लाई को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेंगे, और अगर प्रॉपरली प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड्स और सप्लाई बैलेंस नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल या डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल सकती है हमें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि नई कैपिटल गेन टैक्स रूल्स के बारे में आपके क्या विचार हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।